2024 की इन गर्मियों में अगर आप अपने लिए एक एसी लेने वाले हैं और ये सोच रहे हैं कि आप अपने लिए एक सोलर एसी प्रेफर करें या मार्केट में मिलने वाली इन्वर्टर एसी को, तो आज के इस वीडियो में मिलेगा आपको इसी सवाल का जवाब बिना किसी बायस्ड इंफॉर्मेशन के साथ। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो आप अपने लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट परचेज कर सके। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि अगर आप अपने लिए सोलर एसी लगाते हैं तो वहां पर आपको कितना खर्च करना पड़ेगा और आपको क्या कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी। और वहीं अगर आप एक इन्वर्टर एसी लेते हैं जो मार्केट में मिल जाती है तो आपको उसके लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वहां आपका कितना खर्च होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक के हुए मत जाइएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जो एक सोलर एसी परचेज करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें अपने लिए कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट परचेज करना है। दोस्तों, मार्केट में आपको जो दो टाइप की एसी देखने को मिलती हैं, जिसमें एक सोलर एसी का कॉन्सेप्ट है, उस एसी के अंतर्गत आपको स्प्लिट एसी देखने को मिलती है जो इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। आप स्प्लिट एसी में सोलर की और इन्वर्टर एसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं देख पाएंगे, क्योंकि दोनों की डिजाइन, दोनों की शेप, दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर होता है। पर अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हैं तो वहां पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो आप विंडो एसी ले लीजिएगा या आप इन्वर्टर एसी लीजिएगा। अब आपको पोर्टेबल एसी का कॉन्सेप्ट ही मिल रहा है, पर वो उतना ज्यादा मार्केट में सक्सेस नहीं है। ऐसे में अगर आप अपने लिए मान लीजिए एक इन्वर्टर एसी लेते हैं, सोलर के बारे में इसके बाद में बताऊंगा जिससे आपका डिफरेंस तुरंत क्लियर हो सकेगा। इन्वर्टर एसी अगर मान लीजिए आप 1.5 टन की एसी ले रहे हैं, आपका कमरे का साइज 150 से 180 स्क्वायर फीट तक है, तो जहाँ 1.5 टन की एसी एक परफेक्ट काम करेगी, इन्वर्टर एसी ले रहे हैं तो उसकी मार्केट प्राइस आपको 35 से 40 हजार रुपए की पड़ेगी जाके, जो आपकी करीब 3 स्टार की होगी। अगर आप 5 स्टार रेटिंग पर जाएंगे तो इसकी कीमत आपकी 40 हजार के अब से ली जाती है। आप किसी भी कंपनी की 5 स्टार रेटेड अगर एसी परचेज करते हैं, जितनी ज्यादा स्टार रेटिंग आप उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। अगर हम लोग 3 स्टार और 5 स्टार के बीच के डिफरेंस को देखें तो कंपनी के अकॉर्डिंग इन 2 स्टार्स में करीब आपको पूरे साल अगर आप एसी चलाते हैं करीब 10 घंटे तक, तो वहां पर आपको करीब 200 यूनिट तक का पावर कंजप्शन कम देखने को मिलेगा 3 स्टार के तुलना में 5 स्टार के अंतर्गत। तो ऐसे में एक्सपर्ट ये रिकमेंड करते हैं कि आपको अगर एसी ज्यादा चलानी है, मतलब करीब 8 महीने साल में और दिन के करीब 16 से 20 घंटे, तो आप एक 5 स्टार एसी प्रेफर करें। और यही चीज बिल्कुल लागू होती है 3 स्टार के ऊपर कि अगर आपको सिर्फ 7-8 घंटे एसी चलानी है और भीषण गर्मियों में या 3 से 4 महीने चलानी है, तो आपको 3 स्टार एसी को प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि जो इन दोनों के बीच प्राइस डिफरेंस आता है, उसका बिजली का बिल आप लगातार 5 साल तक भी एक्स्ट्रा भरेंगे तब भी इस प्राइस के जो डेप्थ है उसको लेबल नहीं कर पाएंगे। तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप 3 स्टार और 5 स्टार एसी को प्रेफर कर सकते हैं। और मार्केट में जो आपको इन्वर्टर एसीज मिलती हैं, इन एसीज के ऊपर कंपनियां बहुत रिसर्च करती हैं। कई बार आपको डिफरेंट टाइप की कोटिंग देखने को मिलती है, आईसर रेटिंग देखने मिलती है, बी रेटिंग देखने को मिलती है, जिनसे हमें पता चल पाता है कि जो हम एसी ले रहे हैं वो एसी एक्चुअल में बेस्ट है या नहीं है। तो ये तो बात हो गई इन्वर्टर एसी के बारे में, जिसमें आपको करीब 40 हजार रुपए एसी का खर्च देना है और आप अपनी नीड के हिसाब से जितना एसी चलाएंगे उतना बिजली का बिल सेव करना है। पर सोलर एसी की बात करें तो सोलर एसी सिर्फ एक इन्वर्टर एसी टाइप की ना होकर ये एक हाइब्रिड एसी है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आप इसको सोलर पैनल पर चला सकते हैं, आप अपनी बैटरीज पर चला सकते हैं, आप इसको ग्रिड पर चला सकते हैं। तो मतलब जो भी चीजें आपके पास एनर्जी की अवेलेबल हैं, उन सभी चीजों से आपकी ये एसी चल जाएगी। पर इस एसी के कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर आप अपने लिए एक सोलर एसी परचेज करते हैं तो सोलर एसी का प्राइस आपकी इन्वर्टर एसी से कम 1.5 गुना होता है। अगर आप 1 टन की एसी ले रहे हैं तो उसका प्राइस आपको 60 से 65 और 70 हजार रुपए तक का देखने को मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहां हमें इन्वर्टर एसी बेचने वाली कंपनियां पैन इंडिया होती हैं, वर्ल्ड वाइड लेवल पर काम करती हैं, बहुत अच्छा रिसर्च करती हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती हैं, पर सोलर इंडस्ट्री के अंतर्गत जो सोलर एसी का कॉन्सेप्ट है ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट है। इस एसी को बनाया तो नॉर्मल एसी की तरीके जाता है, पर इनके अंतर्गत आपको जो कूलिंग कैपेसिटी है वो कंपेयर टू हमारी इन्वर्टर एसी के कम देखने को मिलती है। जहां एक तरफ कूलिंग कंपेयर कम है, वहीं दूसरी तरफ इसका पावर कंजप्शन भी कम है। क्योंकि जहां आपकी एक एसी 600 से 700 वाट का पावर कंजप्शन कर रही है, तो वो आपको कितनी कूलिंग देगी कंपेयर टू जहां एक एसी आपका 1 यूनिट का पर आवर का कंजप्शन कर रही है। तो ये तो एक लॉजिकल डिफरेंस है जो आप इजीली समझ सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि अगर आप एक सोलर एसी ले रहे हैं तो सोलर एसी के साथ आपको बहुत सारे इसके सपोर्टर चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर हम सोलर एसी ले रहे हैं तो हम चाहेंगे भी कि ये हमारी सोलर पर चले। तो ऐसे में अगर आप 1 टन की सोलर एसी ले रहे हैं तो 70 हजार रुपए तो आपका एसी की कॉस्टिंग हो जाएगी।
करीब 1 किलोवाट के मिनिमम पैनल आपको इस एसी पर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका 1 लाख रुपए तक का खर्च ये हो गया, और इसके अलावा उसमें स्ट्रक्चर, वायर, वीएफडी लगानी पड़ती है, कई बार हमें इन्वर्टर्स लगाने पड़ते हैं। तो डिफरेंट अगर बात करें तो करीब 1,20,000 से 25,000 का खर्च आपको 1 टन एसी को चलाने के लिए लगाना पड़ता है। और इसका एक ड्रॉबैक भी है कि मान लीजिए अगर हम सोलर एसी के साथ सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो ऐसे में जो ये सोलर पैनल कनेक्शन है ये आपके एसी के साथ एकदम परमानेंटली फिक्स कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गर्मियों में, अब सर्दियां आ गई और आप चाह रहे हैं कि सोलर पैनल का आप अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकें, तो इसके लिए आपको एक टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा और उसके चार्ज अलग से देने पड़ेंगे। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो सोलर एसी का कॉन्सेप्ट सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर कई बार धूप का जब रेडिएशन अप डाउन होता है तो ऐसे कंडीशन में हमारी एसी कई बार बहुत बार मल्टीपल टाइम कट्स मारती है। अगर हम बरसात में चला रहे हैं, धूप है तो चल रही है, जैसे धूप डाउन होगी तो ये एसी हमारी कट मार जाएगी, क्योंकि सोलर से जनरेशन नहीं हो रही है। तो सवाल ये आएगा, तो क्या हमें सोलर एसी नहीं लेना चाहिए? तो दोस्तों इसका एक सीधा सा उत्तर है, अगर आप एक 1.5 लाख रुपए खर्च कर एसी लगवाना चाहते हैं, जिसके साथ आपके पास रूफ में स्पेस भी है, और आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं एक सोलर एसी की तरफ, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। पर अगर आप एक ऐसी एसी चाहते हैं जिसके अंदर टेक्निकल फीचर्स ज़्यादा हो, इसके साथ रिसर्चिंग प्रोडक्ट हो, और आप अपनी एसी में इन्वेस्ट का आरओआई लेना चाहते हैं, तो आप इन्वर्टर एसी की तरफ आज भी जाना प्रेफर करें, क्योंकि सोलर एसी इन्वर्टर एसी की तुलना में कूलिंग के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में और ब्रांड वैल्यू के मामले में सब में कम बैठती है। तो ऐसे में कंक्लूजन यही है कि 2024 में अगर आप अपने लिए एसी ले रहे हैं तो आप प्रेफर कर सकते हैं सोलर एसी, पर मेरा मानना यह है कि अब भी आपको एक इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए, जिससे आपको बेस्ट आउटपुट और बेस्ट कूलिंग देखने को मिलेगी, और साथ में एक अच्छी सर्विस भी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश, आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।